तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मार्केट में बहुत दिनों के बाद एक अच्छी वाली गिरावट हमको देखने को मिली, जो बाजार के लिए ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरावट खत्म हो गई, यहाँ से गिरावट मार्केट में और भी थोड़ी बढ़ सकती है। हो सकता है 25,500 25,700 के आसपास भी निफ्टी अगले कुछ दिनों में जाता हुआ नजर आए। अगर 25,500 के नीचे फिसल गया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बढ़ जाएगी, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन देखिए, पिछले बहुत समय से बहुत सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बाजार में काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से ही दो शेयर्स के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है, जिसमें पहला शेयर जैसा कि आप पढ़ सकते हो, ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। ये वाला शेयर पिछले 6 महीने से गिरता हुआ आपको नजर आएगा। 560 रुपये के आसपास का इसका अभी का मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा। अब खबर क्या है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने का काम करते हैं। तो देखिए, शेयर की प्राइस की बात करें, जो मैं अभी आपको बोला, पिछले 6 महीने से इस स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। 8 दिसंबर मतलब आज के दिन भी अराउंड 2% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही थी। लास्ट 5 दिन में या एक हफ्ते में आप बोल सकते हो 12% की गिरावट है। एक महीने में 11% की गिरावट है। पिछले 6 महीने में अराउंड 20% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। मतलब क्या, मतलब ये वाला स्टॉक क्लियर कट एक अच्छे खासे निगेटिव ट्रेंड में या फिर आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड में हमको नजर आ रहा है। लेकिन अभी गिरते हुए मार्केट में और इस गिरते हुए पिछले बहुत महीने वाले स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आएगी। अभी कितना अच्छा काम करेगी या नहीं, ये अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी के टाइम एक अच्छी खबर है जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित होने का भी काम कर सकती है। तो खबर क्या है, इसको जरा अच्छे से देख लेते, समझ लेते। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है जिसका वर्थ अराउंड 822 करोड़ के करीब का है। देखिए, ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ह्यूज नंबर वाला ऑर्डर आपको नजर आएगा। 822 करोड़ का ये ऑर्डर है। अब ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, इसमें बिग ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मिडल ईस्ट जीसीसी रीजन की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो देखा जाए अपने आप में एक बहुत ही बड़े लेवल का ऑर्डर दोस्तों इनको यहाँ पर मिला हुआ है। खास करके मिडल ईस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। और इनको ये न्यू वर्क पर्टिकुलर काम की बात करें, सिविल कंस्ट्रक्शंस एंड पोल्स एंड लाइटिंग बिजनेस का ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए। अगर ये एक सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया, हो सकता है आने वाले समय में और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिडिल ईस्ट में इस कंपनी को मिलते हुए हमको नजर आए। अब देखिए, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। टोटल ऑर्डर का इनफ्लो इस कंपनी का फाइनेंशियल 2026 के लिए क्रॉस कर चुका है 5,110 करोड़ के आसपास का। और देखिए, अभी आज के दिन 822 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। तो ऐसा नहीं कि आज के दिन इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तब जाके कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है, बिल्कुल नहीं। कंपनी का ऑर्डर बुक पहले भी काफ़ी मजबूत था। इसका मतलब देखिए, पिछले 6 महीने से या पिछले बहुत समय से स्टॉक में जो गिरावट है, जो अंडर परफॉर्मेंस है, कंपनी का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर को देख के, कंपनी का ऑर्डर बुक को देख के कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। उसके अलावा कंपनी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कंपनी ऑल्सो हैज 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का वर्थ है L1 का लाइकली टू बी वन ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पर ऑर्डर जितने की यहाँ पर बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत विजिबिलिटी भविष्य के लिए कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है उसके लिए यहाँ पर देने का काम करता है, जो निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता हुआ नजर आ सकता है, जो इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ का बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद मैनेजमेंट का स्टेटमेंट क्या आता हुआ नजर आ रहा है। तो एमडी और सीईओ की तरफ से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जीसीसी का जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ही बड़ा इनका ग्लोबल एक्सपेंशन का काम करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ये कोई डोमेस्टिक नहीं, मिडल ईस्ट ऑब्वियस सी बात है, एक इंटरनेशनल एक ग्लोबल ऑर्डर में काउंट होगा। अब ये जो नया ऑर्डर है ये शो करता है कंपनी का जो एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी मजबूत है। तो इसी के कारण इस कंपनी को एक बहुत ही अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया पोजीशन पे यहाँ पर नज़र आ रही है भविष्य में ग्रोथ करने के लिए। तो ये कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से हमको देखने को मिली। व्हाट डज ट्रांसलेट डू, मतलब ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है। तो ये कंपनी काम करती है बहुत सारे कैटेगरीज में, जिसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कंपनी का कामकाज है। रेलवेज कैटेगरी में कंपनी काम करती है।
पोल्स एंड लाइटिंग का जो इंडस्ट्री है इसमें भी कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। सोलर ईपीसी में भी दोस्तों इस कंपनी का कामकाज है, तो इसलिए इस कंपनी को आई थिंक हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए ये तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। और कंपनी का ऑपरेशन आप देख सकते हो 60 या 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, जो एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। और कंपनी को 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस भी आपको नजर आएगा, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया कंपनी ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से नज़र आ रही है, जो यहाँ से भी फ्यूचर ग्रोथ में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो चाहिए तो इस शेयर के ऊपर आप अपना फोकस करना है तो कर सकते हो। दूसरे शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक हो सकता है बहुत लोग का चाहिए स्टॉक हो, बिकॉज आज के टाइम स्टॉक का प्राइस बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस है 34-35 रुपये के आसपास की। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो देखकर, वो सुनकर, वो पढ़कर सबका कॉन्फिडेंस 8वें 10वें 100वें 1000वें आसमान पे रहता है, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो ये भी मानना पड़ेगा कि इस कंपनी का कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग वीडियोस हम सोशल वेबसाइट्स या सोशल साइट्स पे देखते हैं उनको। लेकिन अभी के टाइम स्टॉक की अगर हम बात करें तो देखिए प्रॉब्लम तो क्लियर कट नजर आएगी। आज के दिन भी स्टॉक में अराउंड 4% की इंट्राडे में गिरावट हमको देखने को मिली, और ये पहला दूसरा तीसरा नहीं, लगातार 7वां दिन आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू कि स्टॉक में गिरावट हो रही है। लास्ट 25 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 5 बार ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हुआ है, मतलब ग्रीन कलर में जाकर क्लोज हुआ है। मतलब मैक्सिमम टाइम इस स्टॉक में क्या देखने को मिला है, अच्छी खासी गिरावट या फिर गिरावट। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये 80% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट में आपको देखने को मिलेगा, जो इसका हाई लिस्टिंग के बाद इसने लगाया था अराउंड 160 के आसपास का। तो वहाँ से ये वाला स्टॉक अभी 80% से भी बड़ी गिरावट में या उस गिरावट के आसपास नजर आएगा। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा डाउनफॉल स्टॉक में हमको आता हुआ नजर आ रहा है। 50% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट, इसका जो आईपीओ का प्राइस था 76 रुपया, वहाँ से भी नजर आ रही है। मतलब मान लो आईपीओ का प्राइस के इसमें भी जिसने खरीदा होगा वो भी लॉस में, और जिसने ऑल टाइम हाई के आसपास खरीदा होगा उसकी तो बात ही करना छोड़ दो। बिकॉज जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक को खरीदा होगा ना 150 130 के आसपास, डेफिनेटली उनको मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसका वैल्यूएशन इतना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ था। तो ऊपर की तरफ जिन्होंने भी स्टॉक को खरीदा है उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही बड़ी गलती मिस्टेक कर दी है स्टॉक को खरीद के। अब देखिए इसका मार्केट शेयर का डेटा की अगर हम बात करें, एज पर वाहन पोर्टल ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है अर्ली दिसंबर में 6.7% का ही नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी मार्केट शेयर बिल्कुल भी मजबूत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हाई सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। टुडे ट्रेडिंग वॉल्यूम 6 करोड़ के शेयर्स का, क्वांटिटी की बात हो रही है, इसको भी क्रॉस कर चुका है। 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम भी सिर्फ और सिर्फ 1.6 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इन्वेस्टर की तरफ से इस स्टॉक में हेवी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी स्टॉक में काफ़ी आप बोल सकते हो कमज़ोर है। स्टॉक यहाँ पर बिलो की मूविंग एवरेज के नीचे आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज होते हैं उसके नीचे भी स्टॉक देखने को मिलेगा। मार्केट कैप भी स्टॉक का 15,000 करोड़ के नीचे आ चुका है। अर्लियर इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ के ऊपर की तरफ था, जो एक लार्ज मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक माना जाता था, लेकिन अभी स्मॉल कैप या मिडिल स्मॉल कैप कैटेगरी में ये स्टॉक आ चुका है। नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है, ये वाला अपडेट भी निकल कर आ रहा है। ओला ने स्टार्ट किया है मास डिलीवरी ऑफ व्हीकल यूजिंग 4680 भारत सेल। कंपनी क्लेम करती है इस पे लॉन्गर रेंज है, बेटर परफॉर्मेंस है, एडवांस सेफ्टी है, ये सब कुछ है। कंपनी का अर्निंग लो है, मार्जिन गाइडेंस के ऊपर भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। नया फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू एस्टिमेट किया जा रहा है 3000 से लेके 3200 करोड़ के आसपास का होगा। अर्लियर एस्टिमेट था 4200 से 4700 करोड़ के आसपास का, मतलब यहाँ पर भी कट है। ऑटो बिजनेस का मार्जिन भी अराउंड 5% का है, अर्लियर टारगेट 5% के ऊपर का था। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर आ रहे ओला इलेक्ट्रिक में, जिसके कारण स्टॉक में भी लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। हो सकता है ये वाला स्टॉक 30 रुपये के नीचे भी अगले कुछ महीनों में जाता हुआ हमको दिखाई दे, और वहाँ से कुछ बॉटम बनाकर स्टॉक में एक मोमेंटम फिर से आना शुरू हो जाए, अगर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से काफ़ी अच्छी हो जाती है तो। जहाँ तक बात करें एनालिस्ट रेटिंग की, तो आउट ऑफ 8 एनालिस्ट 3 बाय बोल रहे हैं, 1 होल्ड बोल रहे हैं, 4 सेल बोल रहे हैं। हालांकि किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी ये सब देखकर किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड करना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली यही 2 शेयर्स के बारे में जो डेटा आया था, जो रिपोर्ट आया था, आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।